जो है मेरे पास अपना है, अपनी मेहनत से है। अपने आप पर इंसान को कुछ ज्यादा जल्दी घमंड आ जाता है। इसे भी कुछ ऐसा ही है कि जो मेहनत कर रहा हूं उसका फल मिल रहा है मुझे, भगवान इसमें मेरा क्या मदद करते हैं? कोई मदद नहीं करते। अगर मदद करते हैं तो सोना चांदी ला कर दे दें। इस तरह से देखिए, जो मांगने वाले लोग हैं, मंदिर में जाकर कुछ इस तरह की जो बातें सोचते भी होंगे तो वो बेवकूफ है। आप मेहनत कर रहे हैं 1 रुपए की और ईश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं 1 करोड़ रुपए की। ईश्वर भी आप पर हंसेंगे। जो बड़ा बेटा है, इसकी शादी हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं, अभी संतान नहीं है। ऑफिस में जहां पर ये काम करता है, प्राइवेट जॉब है, सुपरवाइजर है। और जो छोटा वाला बेटा है, ये भी एक प्राइवेट जॉब में ही है। और ये मानिए कि चौकीदारी का काम है इसका। लेकिन जो बड़ा वाला बेटा है, इसके ऑफिस में एक ऐसा साईं भक्त है जो कि इसकी परेशानी को जानता समझता है। कई बार इसे बोला है कि एक बार, बस एक बार बाबा के आगे तू अरदास लगा, साईं बाबा से मन्नत मांग और सच में देख, तेरे घर भी किलकारी गूंजेगी। उसने कहा मैं किसी को नहीं मानता और मुझे पता ही नहीं कौन है क्या है। कह रहा बस मैं तेरे को इतना बता सकता हूं कि ये वो चमत्कार करते हैं जो कि बड़े बड़े डॉक्टर या बड़े बड़े वैज्ञानिक। लाइफ के गेम में प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, पर एक अच्छा प्लेयर वही है जो नई सोच के साथ, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर या बड़े बड़े वैज्ञानिक आज भी समझ नहीं पाए हैं। ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? साइंस भी रिसर्च ही कर रही है। तू मेरे कहने से एक बार दर्शन को चल, एक बार। उसने कहा कि भाई मेरी जब इच्छा ही नहीं है, और रही बात ये जो तू बार बार बोल रहा है ना कि मेरे साथ दर्शन को चल, अरे मैं अपने घर के सामने वाले मंदिर में नहीं जाता, तो मैं ये शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने क्यों जाऊंगा? मुझे नहीं जाना। उसने कहा जैसी तेरी इच्छा। अब ये जो आदमी है, ठीक है, जो ऑफिस में काम करता है, इसने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि आप एक बार उनकी वाइफ से बात करके देखो, क्या पता वो मान जाए। उन्होंने ऐसा ही करा। भाई ऑफिस में कलीग काम करते हैं तो एक दूसरे से जान पहचान हो ही जाती है। उन्होंने जो धर्मपत्नी है उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि हम बहुत मन्नत मांगे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि डॉक्टर में जब अपना रिपोर्ट देखा तो दोनों का नॉर्मल भी आ रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद हमारी किस्मत में ही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, आप यही मान के चलो कि आपकी किस्मत में नहीं है, फिर भी मेरे कहने से आप एक बार शिरडी के साईं बाबा के दर्शन कर लो और बस ओम साईं राम बोलकर उनसे वो बोल दो जो आप मुझसे बोल रहे हो। उसने कहा ठीक है बहन, जैसा आप कहती हो। देखिए, जब आदमी परेशान होता है ना, तो उसे हर वो राह एक उम्मीद की किरण दिखती है जिस पर कोई चलने को उसे बोल देता है। किसी के साथ कोई परेशानी होती है ना, तो उसका मजाक कभी मत बनाओ। आपके पास कोई उसके लिए मतलब अगर राय नहीं है ना, तो उसका मजाक भी मत बनाओ, क्योंकि वो इतना परेशान और इतना दुखी होता है कि आपकी हर बात को वो सच मान लेगा। कोई आदमी परेशान है और आपने बोल दिया कि फलाने जगह चले जाओ और वहां पर जाकर आप जमीन खोदो तो सोना निकलेगा, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि इतनी परेशानी में है कि वो काम भी करने को राजी हो जाएंगे। आदमी परेशान है तो उसके जज्बातों के साथ नहीं खेलना चाहिए। अब ये इनको एक सही राह दिखाकर अपने घर लौटती हैं। रात में धर्मपत्नी अपने पति से बात करती है और कहती है कि क्यों ना हम, जैसे कि आपके मित्र ने कहा है, कि शिरडी के साईं बाबा के एक बार दर्शन कर लेते हैं। देखो क्या बुराई है, आपकी 2 दिन बाद ऑफिस की छुट्टी है, एक बार चल के देखते हैं ना। कहीं ना कहीं ये भी उदास है, मन में रोता है और क्या कर सकता है, बार बार ऊपर वाले को कोस देता है कि ईश्वर तूने मेरे ही लिए सारे दुख रखे हुए हैं, किश्तों में दे रहा है मुझे दुख। क्योंकि इससे पहले भी एक समस्या हुई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब उसने अपनी धर्मपत्नी से कह दिया कि ठीक है चलते हैं, देखते हैं तुम्हारे शिरडी के साईं बाबा क्या कमाल करते हैं। अब ये राजी हो गया, इसका भी मित्र बहुत खुश है, क्योंकि वो तो साईं भक्त है, उसके साथ तो चमत्कार होते आ रहे हैं और होते चले जाएंगे, क्योंकि उसकी आस्था है बाबा में। अब ये सभी लोग एक टैक्सी करके वहां तक जाते हैं शिरडी और बाबा के दर्शन करते हैं। तो ये कुछ बोल नहीं पाया उनके आगे,
जब बाबा के ठीक सामने आया तो बस ये रोना शुरू हो गया, और इसे नहीं पता कि इसके आंसू कैसे निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं। मैं यहां कुछ मांगने आया था और मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। कुछ नहीं समझ आया इसे। इसकी धर्मपत्नी ने रोते रोते अपनी अरदास लगाई, और ये मानिए कि बस 10-15 सेकंड ही देर ये रुके। उसके बाद रश काफी, भीड़ काफी। बस ये आ गए और अपने दोस्त से बोलता है कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं उनसे क्या बोलता, क्या कहता। मैं कुछ मांग नहीं पाया भाई, दोबारा जाऊं? तो उसने कहा कि अब जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा जाना जरूर, लेकिन धन करने कि बाबा तुमने हमारी पुकार सुन ली। उसने कहा तूने मेरी बात सुनी नहीं है, मैंने ये बोला है कि मैं बाबा से कुछ कह ही नहीं पाया, मुझे अपनी डिमांड तो बतानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि वो हर उस इंसान की डिमांड जानते हैं जो यहां तक पहुंचा है, तो चिंता मत कर, अब तेरा काम जरूर बनेगा। उसने कहा कि भाई तुझे बड़ा यकीन है। उसने कहा यकीन है क्योंकि बहुत है मेरे पास कारण बताने के लिए कि बाबा कितनी सुनते हैं। मेरी बात मान, अब घर खुशी खुशी जा। एक काम करते हैं, यहाँ और भी बहुत सारी जगह हैं, चल थोड़ा घूम के शॉपिंग करके आते हैं। उसने कहा नहीं भाई, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए आया था, इनके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना, कोई शॉपिंग नहीं करनी। ये मानो कि साईं पापा ने यह भी सुन लिया कि मैं सिर्फ इन्हीं के लिए आया था। अब यकीन नहीं मानोगे, जिन्हें 2 साल हो गए कम से कम 200 डॉक्टर देख लिए और पता नहीं कितने उपचार और कितने टोटके आजमा लिए, लोगों के कहने की वजह से इन्होंने कुछ हो नहीं रहा था, और एकाएक घर में खुशखबरी आती है। धर्मपत्नी है, उनकी तबीयत बिगड़ती है, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, चेकअप होता है तो पता पड़ता है कि प्रेग्नेंट है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, गले लगते हैं और बस रोते रोते ओम साईं राम बोल रहे हैं।